गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम एसिड बेस और सॉल्ट का आगे का टॉपिक लेके चलेंगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं, जो इसका विलयन होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप कैसे बताओगे कि जो एसिड है या जो अम्ल है वो कितना ज़्यादा अम्लीय है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा प्रबल है। जो बेस है वो कितना प्रबल है या दुर्बल है, वो कैसे पता लगाओगे। ये तो हमने पता लगा लिया कि लिटमस पेपर डाल के हमने पता लगा लिया कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन कितना एसिडिक है, कितना अम्लीय है, प्रबल है कि दुर्बल है। ठीक है, बेस कितना प्रबल है या दुर्बल है, यानी कि कितना जो आपका क्षारक है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बच्चों एक हमारे पास pH स्केल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर 2.6 में एक pH स्केल है। इसका मैं जो एक्चुअल फिगर मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका फिगर 2.7 आप देख लो। ठीक है, एक स्केल होता है, pH स्केल होता है, ये देखो। ठीक है, इसमें आप देखोगे बच्चों 7 पे आपका जो है बिल्कुल ग्रीन सा कलर है, ग्रीनिश है, थोड़ा येलोइश है। ठीक है, तो आप जब भी किसी सॉल्यूशन में इसको डालते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक है, अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो और उसकी वैल्यू 0 आती है और बिल्कुल रेड कलर में रेड कलर आ जाता है, तो आपका इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, काफ़ी ज़्यादा खट्टा है। ठीक है, अम्लीय है। देखो दिख रहा है आपको 0 पे कितना रेड है, डार्क रेड है बिल्कुल। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम 0 से 1 की तरफ आते हैं वैसे वैसे ही जो रेड कलर है वो फेड होता जा रहा है, वो कम हल्का होता जा रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब कि जो हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में एक जूस बनता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये हमने चैप्टर 6 में किया था, अगर आपको याद नहीं तो हम जब उस चैप्टर में करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, हमारे खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक में, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, हिंदी में आमाशय कहते हैं, वहाँ पे एक जूस बनता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उसको वो टॉपिक हम नहीं लेंगे। गैस्ट्रिक जूस है, उसका जो pH वैल्यू होता है 1.2 होता है, 1.2। ठीक है, थोड़ा सा फेड कलर देखो, और जैसे जैसे हम जाते हैं 2 पे जाते हैं तो थोड़ा और फेड हो गया, थोड़ा और हल्का रंग हो गया। लेमन जूस का जो आपका pH वैल्यू है वो 2.2 होता है, यानी कि लेमन जूस यानी नींबू का रस भी काफ़ी आपका खट्टा होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो रेड कलर आपका ऑरेंज में चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हो। फिर धीरे धीरे वो आपका येलोइश में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेड कलर आप देखोगे उसमें, उतना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा वो एसिडिक है या अम्लीय है। और जैसे जैसे रेड कलर उसका कम होता चला जाएगा तो आप बोलोगे कि वो कम अम्लीय है। ठीक है, आप देख रहे हो कि 7 पे आके जो प्योर वाटर होता है, यानी कि जो साफ़ पानी होता है या ब्लड होता है, उसका pH वैल्यू 7 होता है, 7 to 7.4। मैंने आप लोगों को टेस्ट में दिया था, लेकिन आप लोग उसको, बहुत से बच्चों ने इसे नहीं किया। ठीक है, किया लेकिन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई। तो जो प्योर वाटर होता है और ब्लड होता है, उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि वो सॉल्ट में आ जाता है आपका। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका ग्रीनिश थोड़ा सा मतलब येलो, ऑरेंज के बाद फिर येलोइश हो गया, फिर यहाँ पे 7 पे जाके लाइट सा ग्रीन आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ही फिर आपका जो कलर जो ग्रीन है वो फिर आपका डार्क होता चला जाएगा, ग्रीन कलर आपका ब्लूइश में चेंज हो जाएगा, तो ब्लू कलर में जा रहा है आपका, दिख रहा है। ये देखो 7 से 14 की तरफ जब बिल्कुल 14 पर पहुँचे बिल्कुल डार्क कलर का ब्लू आ गया आपका। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है आपका क्षारीय प्रकृति, यानी कि यहाँ से 7 के बाद जब हम ऊपर को जाएंगे तो हमारा जो है बेसिक करेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन में आप डिप करते हो इसको, अगर आपका लाइट ब्लू आता है तो आप बोलो कि ये कम बेसिक है, यानी कि दुर्बल क्षारक है। ठीक है, दुर्बल क्षारक है, या बोलोगे वीक बेस है। ठीक है, और जैसे जैसे आप डार्क ब्लू कलर आपका आ जाएगा तो आप बोलोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपका बेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaOH होता है। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते रहो और इसको याद भी करते रहो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी pH वैल्यू 14 होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
अच्छा, आप देख रहे हो जो 10 है वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका लिख रहा है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Mg, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर OH, फिर ब्रैकेट बन करके नीचे 2 Mg। एक मिनट मैं आपको लिख के देती हूँ, नहीं इसे एक मिनट, Mg, फिर ब्रैकेट के अंदर OH होता है, फिर ब्रैकेट बन करके 2 होता है, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चों। अच्छा, ये कब काम आता है, जैसे कि मान लो हम कई बार हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। ये माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस यानी कि माइल्ड बेस कह सकते हो या दुर्बल क्षारक कह सकते हो, दुर्बल क्षारक, क्योंकि ज़्यादा हमारी बॉडी ना ज़्यादा एसिडिक चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, बहुत ज़्यादा एसिड हम नहीं खा सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हम नहीं खा सकते, हमें वो मतलब हमारी स्किन ख़राब होती है, हमारे लिए हार्मफुल है। वैसे ज़्यादा जो बेसिक है, ज़्यादा जो क्षारीय है वो भी हमें हार्मफुल है। तो जब हमारी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, एसिड की प्रॉब्लम बन जाती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो बोला जाता है खाने के लिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से जो है हमारी एसिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, उदासीन हो जाती है, यानी कि एसिड प्लस बेस मिलता है तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है आपके स्टमक में और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी pH वैल्यू 10 है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि एसिड और बेस को पता लगाने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर था, मिथाइल ऑरेंज था, ठीक है, और टर्मरिक था, बहुत से रेड कैबेज थे, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो जानने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, इसे pH स्केल बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसे बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि यूनिवर्सल, हिंदी में भी यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे pH स्केल, ठीक है, यानी कि इससे हम आप एसिड कितना एसिड है, बेस कितना बेसिक है, ठीक है, अम्ल जो है वो कितना अम्लीय है, कितना खट्टा है, कितना ज़्यादा खट्टा है, और जो बेस है क्षारक है वो कितना क्षारीय है, वो पता लग जाता है। जितना डार्क कलर, जितना ज़्यादा रेड कलर उतना ज़्यादा वो अम्लीय है, जितना ज़्यादा ब्लू कलर जितना डार्क होगा उतना ज़्यादा वो क्षारीय है, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इस और यहाँ पे देखो आपको एक टेबल दी हुई है, अच्छा इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप जो है इन्होंने ये आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया हुआ है, तो ये तो आप लैब में ही कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया इनका आपको pH वैल्यू याद करना है, जैसे लेमन जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में से ही सारा सिलेबस आने वाला है एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कि इसमें से इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, तो उस टाइम पे आपके मार्क्स मिस ना हो जाए, तो इसलिए आप इन सबको अच्छी तरह याद कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ, तो pH स्केल देख लिया आपने। अच्छा, pH स्केल की डेफिनेशन जो है, अच्छा ये आप फिगर 2.6 देखो, 2.6 में आप देख रहे हो 7 पे न्यूट्रल लिख रहा है, देखो न्यूट्रल लिखा है, और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम 7 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो पहले उसकी जो ब्रेथ है कम है, चौड़ाई कम है, धीरे धीरे उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फेड हो रही है, वो दिख रही है, मतलब यहाँ पे आपकी जाके एक मिनट 14 पे जाके बिल्कुल वो पतली हो रही, नैरो हो गई, ठीक है। तो pH स्केल क्या दिखाता है कि जो हाइड्रोजन आयन है, pH पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपको पता है जब एसिड पानी में घुलता है तो H+ आयन बनाता है, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो जो pH स्केल है वो देखता है कि H+ आयन कितने बन रहे, ठीक है। अगर मान लो किसी भी एसिड है उसकी pH वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब अगर जब वो सॉल्यूशन में घुलेंगे, जब वो पानी में घुलेंगे तो कम H+ आयन बनाएंगे, H+ आयन कम बनाएंगे। और मैं कह रही हूँ कि एक आपका सॉल्यूशन है जिसकी pH वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जब वो उतनी ही अमाउंट पानी में घुलेंगे तो उस पानी में H+ आयन की जो संख्या है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आयन मतलब काउंटिंग में गिनेंगे उसको 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मतलब काउंटिंग 1 2 3 में नहीं होगी, इसमें करोड़ों में आपकी काउंटिंग होगी, क्योंकि आयंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आयंस आवेशित कण होते हैं, तो वो उनकी संख्या जो है काफ़ी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लाखों करोड़ों में आप समझ लो, ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो कि लाखों करोड़ों में उनकी जो है नंबर होंगे,
अगर जीरो उसकी पीएच वैल्यू होगी तो, ठीक है। और पीएच वैल्यू अगर 7-6 होगी तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन के आयन बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने ज़्यादा H+ आयन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर आपका OH आयन बनते हैं, आपको पता है जो बेस होते हैं उसमें जो पानी में घुलते हैं वहाँ पे आपका OH आयन बनता है। तो यानी OH आयन बना था कि H+ आयन नहीं बन रहा, तो जितना कम H+ आयन बन रहा है उतना ज़्यादा वो बेसिक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये pH स्केल होता है, इसकी डेफिनेशन। और बाकी आप ये देखो जो एसिडिक करेक्टर है वो 7 से 0 की तरफ बढ़ता है, ठीक है। 7 से 0 की तरफ बढ़ता है, मतलब जितना अगर एसिड का जो है करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, कोई चीज़ खट्टी होती चली जाएगी तो उसका pH वैल्यू कम होता चला जाएगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर 0। अगर कोई चीज़ क्षारीय है यानी कि बेसिक है तो उसकी pH वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 7 से ऊपर की तरफ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसका pH वैल्यू 14 होगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उसकी pH वैल्यू 0 होगी। और जो न्यूट्रल है यानी कि ना खट्टा है ना कड़वा है तो वो आपका उसकी pH वैल्यू 7 होगी, न्यूट्रल यानी कि उदासीन वो होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को।